चलिए भाई, अब कुछ खबरों का तड़का ऐड करना शुरू करा जाए। हौसला आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी और आज फिर एक लार्ज ट्रेड की तैयारी। ये प्लेट बड़ी काम आ रही है जो पीछे बनी हुई है इस पूरे सीजन में। आज कौन सा भाई? आज 5 स्टार फाइनेंस पर नजरें रहेंगी आशीष, क्योंकि यहाँ पर भी दरअसल जो कुछ वेंचर कैपिटलिस्ट ने पैसा लगाया था वो कुछ और एग्जिट लेते हुए दिखाई देंगे। तो ये डेवलपमेंट है। अब सौदा किस प्राइस पर होगा, कितना बेचा जाएगा, उस डिटेल पर आते हैं। तो 8.8% स्टेक की ब्लॉक डील होने का आसार है, जहां पर लगभग ये 724 रुपीज प्रति शेयर के भाव पर आका जाएगा, यानी कि 6.25% के डिस्काउंट पर कल की क्लोजिंग की तुलना में। कौन कौन निकल रहा है वो जानना जरूरी है। ये दरअसल नॉवेस्ट पार्टनर्स या फिर नॉवेस्ट वेंचर्स, टीपीजी एशिया और मैट्रिक्स पार्टनर्स की तरफ से बिकवाली आती हुई दिखाई दे सकती है। ये निवेशक रहे हैं काफी समय से। अब ये जून क्वार्टर तक हिस्सेदारी कितनी किसके पास थी वो डेटा है। टीपीजी एशिया 17.42% हिस्सेदारी होल्ड करता है, नॉवेस्ट वेंचर्स करीब 8% और मैट्रिक्स पार्टनर्स 7.81% 5 स्टार फाइनेंस में होल्ड करते हैं। इनकी तरफ से कुछ कुछ हिस्सा बिकता हुआ दिखाई देगा और टोटल आज की ब्लॉक डील करीब 8.8% के आसपास की होगी, जो रफली अगर आप क्वांटिफाई करें 1860 करोड़ तक का वैल्यू टर्म्स में ये ब्लॉक होता हुआ दिखाई दे सकता है। बड़ा चंक फिर बिकने आ रहा है भाई। करंट पी प्लेयर्स 5 स्टार फाइनेंस में हिस्सेदारी बेचने जा रहे हैं। अब क्या होगा, किस भाव पे? कल जाते जाते स्टॉक में अच्छी तेजी बनी थी और आज ये अच्छे खासे डिस्काउंट पे एटलीस्ट कहा जा रहा है, शायद वो फ्लोर प्राइस तो डिस्काउंट तगड़ा है। देखते हैं कहां पे होता है इस पूरा कल्मिनेट। पार्थिव, आप बायर बनोगे क्या 5 स्टार फाइनेंस इन लेवल्स पर? सी नॉट रियली एक्चुअली, अगर मैं कंपैरिजन करूं तो जो एसबीएफसी फाइनेंस जो अभी रिसेंट आईपीओ आया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि एज कंपेयर टू 5 स्टार फाइनेंस वहाँ पे वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव है। मैनेजमेंट पेडिग्री बहुत ही रॉक सॉलिड है और जिस तरह का रिसेंट रिजल्ट्स आया था, मुझे लग रहा है कि ये एक ऐसी कंपनी है कि जो एयूएम इजीली 25 to 30% आने वाले 5 से 7 साल तक ग्रो कर सकती है। कैपिटल एडिक्वेसी भी स्ट्रांग है, तो एज कंपेयर टू 5 स्टार फाइनेंस में एसबीएफसी फाइनेंस सजेस्ट करूंगा। देखते हैं। अच्छा मानस, 5 स्टार फाइनेंस की ऑफलेट अब तक की चार्ट देखते हो आप, अगर कोई डिप विप आ रहा है, आप बायर बनना चाहोगे? कोई लेवल्स आपके लिए अट्रैक्टिव हैं? लगता है चार्ट्स में इवेंचुअल दमखम या नहीं? देखिए, अगर हम पैटर्न्स की बात करें तो अभी मेरे ख्याल से पिछले 10 दिनों में हमने अच्छा खासा करेक्शन देख लिया। 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक फिसला था, लेकिन कल फिर से 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। पॉइंट ये है कि ये 50 डे मूविंग एवरेज एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो कि 715 रुपए के आसपास है। तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप बने रहिए। स्टॉप लॉस आपको जरूर लगाना पड़ेगा, 714 का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, लेकिन फ्रेश खरीदारी केवल ब्रेकआउट पे करेंगे, गिरावट पे नहीं, ब्रेकआउट पे करेंगे। अगर अब 800 रुपए के ऊपर स्टॉक निकला तो आपको पिछला हाई ब्रेक होते हुए दिखेगा और स्टॉक में 925 रुपए तक के भाव देखने को मिलेंगे। तो खरीदारी 800 रुपए के ऊपर करेंगे, लेकिन एग्जिस्टिंग पोजीशन आप बना के रखिए 714 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, अच्छा देखिए, एक बड़ी खबर अब ये आशीष एटीएफ प्राइस हाइक को लेकर है और इसका मैं सिग्निफिकेंस बताता हूँ। 14% प्राइस हाइक हुआ है एटीएफ का, 14%, 1,12,000 पर किलो लीटर के हिसाब से वो प्राइस हाइक हुआ है यहाँ पर। और ध्यान रखिएगा, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, एटीएफ एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसपे कोई इंटरवेंशन कुछ भी नहीं है ये, और इसमें ओएमसीज कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्जिन भी नहीं बना सकती, क्योंकि इसमें इवन एयरलाइंस कंपनियां बाहर से भी फ्यूल ले सकती हैं। हम लोग तो बाहर से फ्यूल नहीं ले सकते, हमको तो जो फ्यूल मिल रहा है वही लेना है। एयरलाइन कंपनियों के पास ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये जो है ये प्योरली पूरी की पूरी मार्केट डायनामिक्स को लेकर है ये खबर। तो 14% प्राइस हाइक हुआ यहाँ पर, 1,12,000 रुपये पर किलो लीटर का। तो 2 महीने में एटीएफ प्राइसेस करीब करीब 24% बढ़े। ठीक है, अब 2-3 स्टॉक्स देख लेते हैं। टीम को बोलूँगा फ्लैश करें और ज़रा बड़े ग्राफिक में प्ले करें। एक तो इंडिगो पर आप नज़र रखिए, क्योंकि इंडिगो पिछले कुछ दिनों से आप देखिएगा कि स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है। एक तो ऑब्वियसली वो ब्लॉक डील हुई थी, लेकिन उसने उसके बाद उस लो को भी तोड़ा। 2435 इस समय इंडिगो का स्टॉक चल रहा है। लेकिन जो चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा था इवन बीपीसीएल को लेकर, अब आप इमेजिन करिए, एविएशन फ्यूल और पेट्रोल टेक्निकली सेम फ्यूल होता है एक्चुअली। ठीक है, उस पर डायनेमिक सेम होते हैं, मतलब उसकी कॉस्ट वगैरह सब सेम होती है। तो 24% अगर 2 महीने में मार्केटिंग कंपनियों ने, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने अगर एविएशन के प्राइसेस बढ़ाए हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ऑब्वियसली उनके ऊपर प्रेशर है। तो अब पेट्रोल पर उनका 12-13 रुपए का जो मार्जिन चल रहा था,
अब वो मेरे ख्याल से पूरा का पूरा ज़ीरो हो चुका होगा अब तक। तो ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि टेक्निकली ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को इस समय पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस भी इस समय मेरे ख्याल से अब मोर और लेस फ्लैट हो गए होंगे। पिछले 3-4 महीने उन्होंने अच्छा एक बेनिफिट उठाया लोअर क्रूड प्राइसेस का, लेकिन अब वो जो है मार्जिन जो है वो ज़ीरो हो गए होंगे। तो ये एक जो है एक इस समय ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए एक नेगेटिव खबर है कि 2 महीने में आप 14% तक प्राइसेस बढ़े। भाई साहब 14% प्राइस हाइक, 2 महीने में 24%। अगर डायनेमिक सेम है तो मतलब पेट्रोल पे भी सिमिलर कैलकुलेशंस ड्रॉ आउट करे जा सकते हैं, तो काफी दिक्कत मारती हुई ओएमसी। पहले तो इंटरग्लोब एविएशन, वैसे सतपति साहब ये ऑलरेडी पस्त पड़ना शुरू हो चुका था, चार्ट्स पे कैसा प्लेस, दिक्कत भरी खबर। आशीष जी देखिए, चार्ट पे आपने बिल्कुल सही कहा, ऑलरेडी इसमें वीकनेस है और हम देखें अगर करीबन 2750 से ये इट्स अ ड्रिफ्टिंग चार्ट, ये ड्रिफ्ट हो रहा है स्लोली स्टेडीली 2400 के आसपास। ये 2400 इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये इसका 100 डीएमआई है। तो आज हमें वॉच करना है 2400। आशीष जी मुझे लगता है अगर ये 2400 टूटता है तो इन दैट केस ये जो नया सपोर्ट बनेगा वो सीधा रहेगा इसका 200 डीएमआई, जो करीबन आता है 2250। तो ट्रेंड वीक है, तो फिलहाल तो वेट करेंगे, 2400 टूटेगा तो सेल करना 2250 के पोजिशनल टारगेट के लिए। इन दैट केस एक 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस मेंटेन करना जरूरी है। भाई इंटरग्लोब एविएशन आज रडार पे, प्लस बीपीसीएल बार ओएमसी बार रडार पे आ रही है। सावंत साहब चेक किए थे इनके चार्ट्स, कल बीपीसीएल का बड़ा पेनफुल सेशन था, किस तरह से प्रेशर धीरे धीरे करके माउंट होता ही चला गया, दिन के लोज पे क्लोज हुआ था चार्ट्स। और ना सिर्फ बीपीसीएल, बाकी दोनों ओएमसी को ज्यादा प्रेफर्ड ट्रेड कहीं नजर आ रहा है तो वो मेंशन कर दो आप जी। यहाँ पे आशीष जी अगर मैं बीपीसीएल को देखूं तो एक क्लियर कट स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन नजर आ रहा है, और इसका जो एक अहम सपोर्ट था 345 से लेके 50 के जोन को इसने कन्विंसिंगली ब्रेक किया है। कन्विंसिंगली मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कल का जो वॉल्यूम है वो पॉपिंग आउट ऑफ द चार्ट है, तो इसमें बिकवाली की जा सकती है बहुत कंफर्टेबली। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 347 का होगा। जो टारगेट्स मुझे नजर आ रहे हैं करीबन 325 से लेके 320 तक के नजर आ रहे हैं। रखिए भाई ओएमसीज, रखिए भाई एविएशन स्टॉक्स। एविएशन स्टॉक्स में लार्जली सिर्फ एक ही की चर्चा करनी बनती है, इंटरग्लोब एविएशन, इसीलिए बाकी के तो कुछ खबरों का तूल अलग ही चलता है, इसीलिए उसका पता नहीं एविएशन का कितना इंपैक्ट और बाकी डेवलपमेंट का कितना इंपैक्ट, पर ये सब पॉकेट्स रहेंगी रडार पे। अभी चर्चा में था वायकॉम 18, भाई फिर से कुछ राइट्स बैक कर ली हर्षदा, क्या अपडेट है? जी हाँ आशीष, वायकॉम 18 ने दोनों टीवी और डिजिटल के राइट्स इंडियन क्रिकेट टीम की जो होम सीरीज होने वाली है वो अगले 5 सालों के लिए बैक कर लिए हैं। ये अप्रोक्सीमेटली जो हुआ है सेल करीब 6000 करोड़ में आता हुआ दिखाई दिया है। और मैं इनफैक्ट कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रही थी, मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि जब ये दरअसल राइट्स बिडिंग के लिए आएंगे 6500 करोड़ से 7500 करोड़ तक वो एक्सपेक्टेड था ये राइट्स बिक सकते हैं, लेकिन ये 6000 करोड़ में बिके हैं। तो वो इनफैक्ट एक बेनिफिट है वायकॉम 18 के लिए कि इतना ज्यादा इनको प्रीमियम नहीं देना पड़ा। राइट्स कब से इफेक्टिव में आएंगे वो आपको जानना जरूरी है। सितंबर 22 ऑनवर्ड दरअसल ऑस्ट्रेलिया की होम सीरीज शुरू होती हुई दिखाई देगी और ये मार्च 31, 2028 तक जो भी होम सीरीज इंडियन क्रिकेट टीम प्ले करेगी वो दरअसल वायकॉम 18 पर दिखाए जाएंगे। अब लार्जली यहाँ पर एनालिस्ट ये भी कह रहे हैं कि एक ही प्लेयर के पास डिजिटल और टीवी राइट्स आने का फायदा बनेगा, क्योंकि एडवर्टाइजर्स के साथ दरअसल बेहतर निगोसिएशन होता हुआ दिखाई देगा। तो वो एक चीज है जिस पर आज देखना होगा कि टीवी 18 और नेटवर्क 18 के स्टॉक्स किस तरह से रिएक्ट करते हैं। ध्यान रहे डिस्क्लोजर के साथ ऑफ कोर्स हम ये खबर आपके सामने पहुंचा रहे हैं क्योंकि सीएनबीसी आवाज टीवी 18 नेटवर्क 18 का हिस्सा है, लेकिन एक बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट और इसी पर सबकी नजरें रहेंगी। रखिए रडार पे भाई, वायकॉम 18 डोमिनेंट प्लेयर बनता हुआ क्रिकेट ब्रॉडकास्टिंग में, डिज्नी स्टार और सोनी को पछाड़ा और ये राइट्स बैक करता हुआ। वायकॉम 18 मतलब टीवी 18 का हिस्सा और टीवी 18 मतलब नेटवर्क 18 का हिस्सा, तो इसीलिए दोनों रडार पे आ गई। हाँ, तो हमें टिकट्स मिलेंगे इसका मतलब? हम तो को उम्मीद लगा क्योंकि अब बैठते नहीं, मेन स्पॉन्सर है तो अगर ये फाइनल की जुगाड़ अभी भी चल रही है आपकी? हाँ चल रही है। पार्थिव यार क्या फायदा है अहमदाबाद में रहने का? सॉरी पार्थिव हमको नहीं मिलेगी मुझे, कोई जुगाड़ ही नहीं है यार पार्थिव। ये 4 चाहिए हमको सिर्फ फाइनल की टिकट। नहीं फाइनल की नहीं चाहिए मुझे तो इंडिया पाकिस्तान फाइनल थोड़ा ना हो, इंडिया पाक। हाँ फाइनल में इंडिया पाक सब कुछ है। इंडिया पाकिस्तान। मैंने सुना है अभी ये राइट्स मिलने के बाद जो चैनल पे गेस्ट आते हैं उनको भी एक तो कॉम्प्लीमेंट्री टिकट मिलेगी।
चलो सब अपने जुगाड़ अभी से। हमारा जुगाड़ हुआ नहीं। पार्थिव ने वैसे बताया था कि आसपास कोई बिल्डिंग होगी तो उसके ऊपर खड़े होकर दिखाऊंगा आपको। अब इतनी जुगाड़ से आगे हम लोग की जुगाड़ बैठ नहीं रही है, पर गाबा सर ने कहा ये तो जा रहे हैं। गाबा सर आपका तो हो गया ना जुगाड़? नहीं, मेरा कोई जुगाड़ नहीं है, मेरा अभी हो जाएगा अनुज के थ्रू। मेरे हिसाब से हमको भी टिकट मिलनी चाहिए, आपका हक है तो हमारा भी हक है। हमारी मांग यार ये फिट नहीं बैठ रहा पप्पू किसी का। ठीक है, बाकी के स्टॉक्स वाईकॉम, अच्छा नेटवर्क 18 टीवी 18 पे चार्ट चेक लेना छोड़ देते हैं, है ना, देखते हैं किस तरह का रब ऑफ आता है, उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो एक्सपर्ट से व्यू ले लिया जाएगा। और हर्षदा ने डिस्क्लेमर तो दे ही दिया है, वो ध्यान रखना है आपको। बाकी के स्टॉक्स न्यूज हर्षदा। एक बार फिर टोरेंट फार्मा और सिप्ला रेडार पर रहेंगे आशीष। टीवी 18 की एक्सक्लूसिव अपडेट ये आ रही है कि टोरेंट ने ये नॉन बाइंडिंग बिड दरअसल सिप्ला के लिए तैयार कर दिया है, सबमिट कर दिया है। फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस दरअसल सिप्ला के एसेट्स का शुरू कर चुकी है ये कंपनी, और साथ ही साथ 3 से 4 पी प्लेयर्स के साथ भी बातचीत चल रही है। तो देखते हैं यहाँ से आगे किस तरह का अपडेट आता हुआ दिखाई देगा। टोरेंट बेसिकली ये कहता है कि सिप्ला के साथ अगर वो अपना बिजनेस कंपेयर करते हैं तो सिर्फ 5% की सेल्स ओवरलैप करती हैं, यानी कि एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है दूसरे नए प्रोडक्ट्स में। टोरेंट को अगर ये डील होती है, इनके फेवर में आ जाती है, ये बैक कर लेते हैं सिप्ला को, यहाँ पर नए प्रोडक्ट्स वो लॉन्च करते हुए दिखाई देंगे और सिप्ला के जरिए इनकी रीच भी और मजबूत होती हुई दिखाई देगी भारत और ऑफ कोर्स अमेरिकी मार्केट्स में। वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। अच्छा, कुछ ऑर्डर विंस, आईटीडी सीमेंटेशन रेडार पर रहेगा। इनके हाथ दरअसल एक मरीन कॉन्ट्रैक्ट लगा है 3290 करोड़ का, तो वो स्टॉक आज, और एक साइजेबल ऑर्डर ये आप मान के चल सकते हैं जो कंपनी के हाथ लगता हुआ दिखाई दिया है। जीनस पावर इंफ्रा पहले भी खबरों में रहा है स्मार्ट मीटरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स के चलते, इनके हाथ अब करीब 2247 करोड़ के ऑर्डर लगे हैं। एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए दरअसल इनको काम करना है, जहां पर एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम को बनाएंगे, सप्लाई करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, और ये लगभग करीब 24 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स इनको लगाने होंगे। तो ये फिलहाल वो स्टॉक आज फिर खबरों में है। गुजरात गैस, यहां पर इंडस्ट्रियल गैस की कीमतों में दूसरी दफा एक ही महीने में कंपनी ने प्राइस हाइक अनाउंस किया है। करीब 2.5 रुपए प्रति SCM में का इजाफा कंपनी लेकर आ रही है। तो पहले जो दाम बढ़कर 40.83 आए थे, अब 43.33 रुपए के आसपास आते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुजरात गैस रेडार पर रहेगा। आप साथ ही जो यूजर्स हैं इस पर्टिकुलर गैस के, लार्जली वो सेरेमिक मैन्युफैक्चरर्स, उन पर भी नजर रखेंगे। बालाजी अमाइंस के नतीजे IQ1 के थोड़े लेट आ रहे हैं और खराब परफॉर्मेंस है। रेवेन्यू 31% घटा है, 463 करोड़ पर आया। एबिटा में 54% तक की गिरावट देखने को मिली। साथ ही साथ अगर आप मुनाफा देखें, 54% टूटा है, 148 करोड़ का मुनाफा 67 करोड़ पर आया, तो खराब प्रदर्शन। और मार्जिन्स में भी खासा कॉन्ट्रैक्शन, नेarly 32% के मार्जिन्स थे पिछले साल इस तिमाही में, जो 21% पर आ गए हैं, तो दबाव खासा देखने को मिला है, परफॉर्मेंस खराब है। इंडिया पेस्टिसाइड्स की तरफ से एक अपडेट है, ये 11,461 स्क्वायर मीटर्स की जमीन दरअसल हरदोई उत्तर प्रदेश में एक्वायर करते हुए दिखाई देंगे। एक अलॉटमेंट लेटर इनको मिल गया है। कल की जो ब्लॉक डील्स हुई हैं उसमें कुछ नाम जो निवेशक आए हैं सामने, वो आपके लिए अब पेश करते हैं। सूला विन्यास, जहां पर वर्ल्ड इन्वेस्ट एशिया ने करीब 1.06 करोड़ शेयर ऑफलोड किए, यानी कि करीब 12.5% का हिस्सा उनका बिका। मॉर्गन स्टैनली, HDFC म्यूचुअल फंड, सोसाइटी जनरल जैसे दिग्गज नाम थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, कल की डील में हिस्सा खरीदा है। मेड प्लस सर्विसेज, PI अपॉर्चुनिटीज फंड और साथ ही लैवेंडर रोज ने कुछ स्टॉक ऑफलोड किया था। खरीदारों के नाम में फिडेलिटी का इंडिया फोकस फंड, निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, स्टेडव्यू कैपिटल मॉरिशस ने दरअसल कुल मिलाकर 6.5% की हिस्सेदारी खरीदी है मेड प्लस में, तो वो स्टॉक भी आप रेडार पर रखेंगे। सोम डिस्टिलरीज के लिए भी एक अपडेट निकल कर आ रहा है कि 5 सितंबर को, यानी कि अगले हफ्ते, एक बोर्ड बैठक होगी जहां पर QIP के जरिए फंड रेस पर कंपनी विचार करने वाली है। और साथ ही आज क्योंकि 1 सितंबर है, ऑटो बिक्री के आंकड़े अब कुछ ही देर में आना शुरू हो जाएंगे, तो वो सभी ऑटो काउंटर्स पर आपकी नजरें रहेंगी। लार्जली मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि अगस्त में वॉल्यूम रिकवरी देखने को मिल सकती है, होलसेल वॉल्यूम पिकअप देखने को मिलेगा, क्योंकि सितंबर लार्जली त्योहारों वाला सीजन है। गणेश चतुर्थी के साथ हम उसकी शुरुआत करेंगे। देखना यही है कि डोमेस्टिक मार्केट में कितना स्केल है और वो कितना ऑफसेट कर पाता है जो एक्सपोर्ट मार्केट फीका पड़ा हुआ है
टू व्हीलर प्लेयर्स के लिए और कुछ फोर व्हीलर प्लेयर्स के लिए सीवी साइकिल में इंप्रूवमेंट बना रहेगा, ये भी अनुमान है। हाँ, देखते हैं आज दिन भर एक्शन रहेगा। मेरे ख्याल से 9 बजे के बाद से ही वो आंकड़े आने शुरू हो जाते हैं, ऑटो सेल्स नंबर्स, और दिन भर वो सुबुगाहट रहेगी स्क्रीन पे। पहले कुछ इंपॉर्टेंट खबरें भाई। पहले हमने रिपोर्ट करा था कि टोरेंट फार्मा इच्छुक है सिप्ला में प्रमोटर्स का स्टेक खरीदने के लिए। अब नेटवर्क एक्सक्लूसिव कहता है कि टर्म शीट साइन कर दी है, आगे कदम बढ़ चुके हैं। टोरेंट फार्मा जिसको एब्जॉर्ब करना है अपने से बड़े प्लेयर को, जिसको शायद कई बाहर से सपोर्ट चाहिए हो, पी प्लेयर्स वगैरह का। चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड? चार्ट्स पे नहीं, इसको तो पहले फंडामेंटली पार्थिव अगर करना चाह रहा है तो एक बड़ा एग्रेसिव अधिग्रहण करने की तैयारी कर रहा है सिप्ला में प्रमोटर्स के स्टेक को एक्वायर करने के लिए। टोरेंट पे आप इस समय तेजी करोगे या पूरी डील के कॉन्टोर सामने आने, बाजार को पचाने के बाद फ्रेश व्यू लेना बेहतर है? अभी सिर्फ साइड में बैठ के देखा जाए। ये थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव है। अगर टोरेंट उसका 20% स्टेक प्रमोटर होल्डिंग जो है वो बेचता है तो अराउंड 12-13,000 करोड़ का वॉचेस रहता है, प्लस उनकी अगर जो लाइन ऑफ क्रेडिट्स देखे तो अनदर 4-5,000 करोड़, तो 17,000 करोड़ का आसपास टोरेंट फार्मा खुद का वॉचेस बना सकता है पोटेंशियली। अभी स्टिल अर्ली डेज, और प्लस अगर प्राइवेट इक्विटीज के साथ अलग वो हाथ मिलाते तो अनदर 10-15,000 करोड़ पोटेंशियल पॉसिबल है, विच इज कमिंग टू अराउंड 33% स्टेक जो सिप्ला के प्रमोटर्स का एज्यूमिंग 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। तो आई थिंक इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। आई थिंक बहुत ही अर्ली डेज है, बिकॉज इन टर्म्स ऑफ साइज, इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, टोरेंट फार्मा रिलेटिवली काफी स्मॉलर प्लेयर है, प्लस ओपन ऑफर ट्रिगर के लिए भी एस्क्रो में काफी पैसा रखना पड़ता है। तो ये फंडिंग कैसे होगी, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अभी के लिए अर्ली डेज है, कोई आई थिंक अग्रेसिव स्टांस नहीं लेना चाहिए। अभी वन हैज टू वेट ऑन द साइडलाइन, सी हाउ दिस डील पैन्स आउट। लेकिन मैं जस्ट ये इमेजिन कर रहा हूँ कि टोरेंट और सिप्ला अगर ये दोनों बिगीज का मर्जर होता है तो इट विल बी द सेकंड लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी। दोनों के मैनेजमेंट की सिनर्जीज मुझे लग रहा है बहुत ही शानदार है, ग्रेट क्वालिटी मैनेजमेंट। तो मे बी आफ्टर द मर्जर वी कैन टेक अ कॉल कि कैसे वैल्यूएशन है और कैसे वहां पे इन्वेस्ट करना। लेकिन अभी कोई एक इंडिविजुअल कंपनी पे ये न्यूज पे इन्वेस्ट करना आई थिंक मुझे लग रहा है कि इट वोंट बी अ सेंसिबल। टोरेंट फार्मा चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड है सेठ साहब? आपने देखा कल अच्छी खासी वीकनेस थी, कल तो 6% गिरा हुआ था। खैर चार्ट्स पे कैसा प्लेस सर? जी आशीष जी, काफी वीक स्ट्रक्चर लग रहा है, न्यूज बेस्ड स्टॉक है। कल का कैंडल भी काफी स्ट्रांगली बेरिश था और स्टॉक 100 डेमा पे रेस्ट कर रहा है। अगर 100 डेमा ब्रेक होता है तो और भी बिकवाली बढ़ सकती है, बट क्योंकि इसमें न्यूज बहुत ज्यादा है और आई डोंट नो हाउ इट विल अनफोल्ड, तो फॉर द टाइमिंग एक बार इसको अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड करिए भाई टोरेंट फार्मा को, एटलीस्ट टेक्निकली। मानस गुजरात गैस, अब इस खबर का रीडिंग तो ये होनी चाहिए इंडस्ट्रियल कस्टमर्स पे पास ऑन कर रहे हैं, कुछ फायदा उठाएंगे, प्रेशर्स ईज ऑफ होंगे, पर ये चार्ट वीक और जहां पे मेरे ख्याल से बार बार आके थमता है उन्हीं जोन्स के आसपास आके खड़ा हुआ है। तेजी करूं या नहीं करूं, प्रीएम्प्ट करूं, उसको छोड़ दूं? नहीं, मेरे हिसाब से अभी तेजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखिए 200 वीक मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और अगर ये एक बार 440 के नीचे गया तब आपको गिरावट बढ़ते हुए दिखेगी। वीक स्ट्रक्चर है, इसलिए गिरावट पे खरीदारी नहीं करनी है। वेट करिए, अगर ब्रेकआउट रिवर्सल के साइन देखने को मिले और स्टॉक 50 डे मूविंग एवरेज जो कि 465 रुपए है उसके ऊपर निकले तब खरीदारी करेंगे, बट इस गिरावट पे खरीदारी करने की राय नहीं रहेगी। नहीं खरीदे भाई, दूर रहे जरा गुजरात गैस से। गावा सर, आपने वीकेंड के प्लान तो बताए नहीं, ये आपने 2 महीने सब चीजों से दूर रहते हैं। वो आप गला बीच में खराब होता, सोडा वोडा, दूर थे ना सब चीजों से 2 महीने, या थे एक्टिव थे आप? लोग, मेरे को लग रहा है एक्टिव थे, आवाज ही नहीं आ रही है। गावा सर अनम्यूट करना है हमको। सॉरी नहीं, बिल्कुल 2 महीने क्या 3-4 महीने भी दूर रहूंगा। अभी गर्मी होगी तो सोडा कभी नहीं पीऊंगा। आपने जैसा बोला सोडा के साथ पीना चाहिए, अकेला खाली सोडा नहीं पीना चाहिए। अरे एक चीज आपने नोटिस करी होगी, जब से बहेती साहब गए 2 हफ्ता हो गया है, ये लिकर स्टॉक्स कहीं जा ही नहीं रहे, कंसोलिडेट कर रहे हैं, चला गया है इनका। गवर्नर यूनाइटेड स्पिरिट चार्ट पे कैसा प्लेस्ड है? देखिए वीरू भी साथ में होना चाहिए, वो जरूरी है, वो है नहीं। अब यूनाइटेड स्पिरिट्स मुझे स्टॉक पसंद है क्योंकि मेरे पोर्टफोलियो में है, इसलिए। अब टेक्निकल रूप से क्या लगता है, अब 975 या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, साइडवेज जोन है। साइडवेज जोन इज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ, फिर एक अपमूव मिलना चाहिए, अपसाइड इज ऑन। हो सकता है अगर आपको इंट्राडे के लिए खरीदना है तो 1020 का ये लेवल है, जब ये पार कर लेगा तो 1050 जाएगा, मैटर ऑफ टाइम। तो ये कंफर्मेशन पॉइंट है ऊपर जाने का, लेकिन डिप्स मिलती है, खरीदना चाहिए यूनाइटेड स्पिरिट्स, क्योंकि ये स्टॉक मेरे पास है।
वाह यार, ये भी 52 हफ्तों के हाईस पे खड़ा हुआ है एकदम, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट ईयर हाईस के आसपास खड़ा हुआ है, छाया हुआ है गावस्कर का पोर्टफोलियो, बढ़िया है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट और स्टॉक्स, मजगांव डॉक, सतपति साहब, लार्जली कंसोलिडेशन में चला गया ये स्टॉक। मजगांव डॉक एक युद्धपोत आज इंडियन नेवी अनवेल करने जा रहा है, जो अब तक की सबसे बेहतरीन इंडिजिनियसली डेवलप्ड मैन्युफैक्चर्ड मजगांव डॉक द्वारा। कैसा लग रहा है? कुछ कंसोलिडेशन में थोड़ा सा मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव के लिए खरीदने के मौके दे रहा है या छोड़ देने का है? आशीष जी, अगर आप इसका डेली चार्ट देखते हो तो आपको एक क्लैरिटी मिलती है कि इट्स स्क्रीमिंग बाय। मेरे हिसाब से जिस तरह से कंसोलिडेट हो रहा है, परसों के दिन इसमें एक मूव आया था, कल का दिन पॉज था। अगर आप देखो चार्टिकली तो 1800 1840 ये इसका एक कन्फ्लुएंस ऑफ सपोर्ट है, एक अच्छा बेस है। मेरे हिसाब से आज यहाँ पे एक अच्छी रैली मिलेगी करीबन 2000 तक की। तो मजगांव डॉक को आपको बाय करना है, अभी देखना है ये खुलता कहाँ है, लेकिन इससे बाय टारगेट होगा 2000 का, और स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है वो रहेगा 1820 का। एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ बड़ा मूव मिलेगा। सावंत साहब, मारुति सुजुकी कल वापस 10,000 के पार, उसके ऊपर बंद भी हुआ मेरे ख्याल से। कल जाते जाते फिर अच्छे मूव्स डिलीवर करके गया। कल सीएनबीसी आवाज में सुबह मेरे ख्याल से टॉप पिक के तौर पे था, सचिन की टॉप पिक थी शायद। सावंत साहब, मारुति सुजुकी कैसा प्लेस्ड? आज तो खैर ऑटो नंबर्स आने वाले हैं, उससे पहले कैसी पोजीशनिंग लग रही है स्टॉक की? यहाँ पे सबसे अहम बात आशीष जी जो हुई है वो ये है कि कल मंथली क्लोज हुआ है 10,000 के ऊपर, जो कि एक बहुत स्ट्रांग स्टेटमेंट है। और अगर हम कल का डेली वॉल्यूम देखें, बहुत स्ट्रांग है। मुझे लग रहा है अगर ये सस्टेन करें जो कल का हाई बना है और 10,100 के ऊपर निकल जाए तो हम और 200 पॉइंट की उम्मीद कर सकते हैं, और ये 10,300 के लेवल दिखा सकता है। तो मेरे लिए जो मेक और ब्रेक लेवल होगा स्पॉट में वो होगा 10,100, यानी कल के हाई के थोड़ा ऊपर, और उसके ऊपर मैं कम से कम और एक 2% मूव एक्सपेक्ट करूंगा, करीबन 10,300 से लेके 400 के लेवल तक। EIH लिमिटेड, ये अमित प्लीज देखो, EIH लिमिटेड बीच में खबरें, उसके बाद ये स्टॉक ने अच्छे मूव्स डिलीवर करने शुरू करे। इवन कल भी अच्छी तेजी में था। आज बोर्ड मीट, स्ट्रैटेजिकली क्या करना है उस पर विचार विमर्श, और उससे पहले वापस एक्शन पिकअप होता हुआ। चार्ट्स पे कैसा प्लेस? कोई इंडियन होटल तो छाया हुआ है खैर अपनी जगह, आज इस पे खबर है इसलिए पूछ रहा हूं। जी आशीष जी, इसका भी चार्ट स्ट्रक्चर काफी बेहतरीन है। लगभग 225 के आसपास इसमें एक ब्रेकआउट आया था और उसके बाद स्टॉक ने एक पुल बैक दिया अपने 10 डमा पे, और परसों के सत्र में हमने एक अपटिक देखा। वो अपटिक विल क्वालिफाई एज अ फ्लैग ब्रेकआउट ऑल्सो। कल के सत्र में भी फ्लैग का जो ब्रेकआउट लेवल था स्टॉक ने अच्छी तरह से मेंटेन किया। वॉल्यूम अपटिक वाज ऑल्सो गुड फॉर लास्ट 2 डेज। तो देख के स्ट्रक्चर अभी काफी पॉजिटिव लग रहा है। ये स्टॉक में अभी भी एंट्री बनाई जा सकती है। थोड़ा सा पोजीशन रहेगा तो स्टॉप लॉस रहेगा लगभग 242 का, और जिस हिसाब से स्ट्रक्चर है मुझे लगता है कि फर्स्ट टारगेट ऑफ 260 एंड देन 270 इज पॉसिबल। ओके, चलिए इस नोट पर एक काम करा जाए। सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स डिस्कस हो गए, मुनाफे की तैयारी मोटा मोटी हो गई। अब कदम रखते हैं पहला सौदा में। ये है पहला सौदा, CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव।